गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स लेसन 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग ग्रेड 1। तो बच्चों जो है इसमें हम देखेंगे सिमिलरिटी इन चेंज। कोई जो है चेंजिंग जो है सेम कैसे होती है, वाइड और जो है लेंथ दोनों में एक साथ होती है। जैसे ऑब्जर्व करिए आप कि आपने डिजिटल इमेज देखी होगी, जो हम कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं और उसको जो हम जूम करते हैं, छोटा करते हैं, तो उसमें जो चेंजिंग होती है वो दोनों साइड से होती है। उसके जो है लेंथ साइड से भी होती है और उसके जो है वाइड साइड से भी होती है। तो जैसे इसमें जो है देखिए, इमेज ए, इमेज बी, इमेज सी, इमेज डी, इमेज ई, ये 5 इमेज दी गई है। तो क्या पांचों जो है सिमिलर हैं? आइए देखते हैं। We are all familiar with the digital image. We often change the size and orientation of these image to suit our need. जब हम कैमरे से फोटो खींचते हैं तो हम देखते हैं ना कि हमें जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम उसको जूम करते हैं, आगे पीछे करते हैं, या फिर जो इमेज हम हमारे पास होती है उसको भी हम एडिट करते हैं। तो जो एडिशन होता है वो जो है सिमिलर होता है। तो ऑब्जर्व द सेट ऑफ इमेज। जैसे सपोज कीजिए ये जो है 5 इमेज है, इमेज ए, इमेज बी, इमेज सी, इमेज डी, इमेज ई। इसमें आपको जो है सेम कौन सा दिख रहा है? इसमें आप देख सकते हैं कि इमेज ए, इमेज सी, ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, और इमेज ई और इमेज डी ये डिफरेंट है। आइए देखिए कैसे। We can see that all the image are the different size. Which image look similar and which one look different? तो image A, C and D look similar. A, C और D ये क्या है? सिमिलर दिख रही हैं। इवन थ्रो दे आर डिफरेंट साइज, लेकिन ये जो है साइज में डिफरेंट है। सिमिलर इसलिए है कि आप देखोगे इसका ये पार्ट भी यहाँ पे टच है, ये पार्ट भी टच है, ये पार्ट भी टच है। मतलब कि जो इसमें जो है एडिटिंग हुई है वो सिमिलर है, भले ये छोटे हैं, ये छोटे हैं और ये बड़ा है। डू इमेज बी एंड ई लुक लाइक द अदर 3 इमेज? क्या बी और सी जो है, जो 3 इमेज हैं ए, सी और डी, उसके जो है सेम दिख रही है? नो, दे आर स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। वो जो है डिस्टॉर्ट की गई है। डिस्टॉर्ट मीन्स क्या होता है? थोड़ा सा बदला हुआ, उसमें जो है या तो कंप्रेस किया गया है या फिर जो है इनको इनोलोगेट कर दिया गया है। इनोलोगेट मीन्स होता है लंबा खींच देना। जैसे हम जो है एडिट करते हैं ना, तो उसको अगर हम जो है ज़्यादा जूम कर देते हैं तो लंबा हो जाता है। कंप्रेस उसको जो है छोटा कर देते हैं, फैटर मोटा कर देते हैं। तो ये इसमें जो है चेंज है। क्यों? You may notice the image A, C and D are regular. Image A, C and D are rectangular, but E is a square. इसमें आप देखेंगे कि A, C, D, A, C और D ये क्या है? रेक्टेंगल के साइड में है, लेकिन इमेज E क्या है? ये स्क्वायर है। Maybe that is why E look different, but B is also a rectangle. Why does it look different from the other rectangular image? Can we observe any pattern to answer this question? Perhaps by measuring the rectangle. एक चार्ट बना है जिसमें हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं कि इनकी वाइड और हाइट क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो है 5 इमेज हैं, इमेज ए, इमेज बी, इमेज सी, इमेज डी, इमेज ई। वाइड इन मिलीमीटर, हाइट इन मिलीमीटर। तो हम इसको मेजर कर लेते हैं कि ये जो है इमेज है, इनकी ये जो है स्केल से हम मेजर कर लेते हैं कि ये साइज कितनी कितनी है। तो इमेज ए की कितनी है? 60, 40, इमेज बी की 40, 20, इमेज सी की 30, 20 और इमेज डी की 90, 60। इमेज ई है 60 और 60। तो वाई मेक इमेज ए, सी एंड डी अपीयर सिमिलर? जो इमेज ए, सी और डी ये सिमिलर क्यों दिखते हैं एंड बी एंड ई डिफरेंट क्यों है? व्हेन ही कंपेयर इमेज ए विथ सी,
जब हम इमेज ए और इमेज सी को कंपेयर करते हैं तो बोथ द वाइड एंड हाइट हैव चेंज बाय द सेम फैक्टर। अब इसका देखिए 40 है, 60 है और 40 है। इसका कितना है, सी का 30 है, 20 है। तो 60 का हाफ करेंगे तो 30 आ गया और 40 का हाफ करेंगे तो 20 आ गया। मतलब यह जो है अगर 60 मल्टीप्लाई 1/2 करते हैं तो हमें 30 मिल जाता है और 40 मल्टीप्लाई 1/2 करते हैं तो 20 मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसके जो चेंजिंग हो रही है वो एक फिक्स रेशियो से 1/2 से हो रही है कि जो इमेज है ये इमेज इसकी आधी हो जा रही है। तो ये जो चेंजिंग हो रही है ये वाइड में भी हो रही है और हाइट में हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इमेज ए और इमेज सी दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर दिखते हैं। व्हेन वी कंपेयर इमेज ए विथ इमेज बी, और जब हम इमेज ए को इमेज बी से कंपेयर करते हैं तो इसकी वाइड 60 है, इमेज बी की 40 है और हाइट जो है 40 है, 20 है। तो जब हम हाइट में देखते हैं तो 40 और 20 ये इसका हाफ हुआ है, मल्टीप्लाई 1/2 हुआ है। लेकिन वाइड जब देखते हैं तो ये 60 है और ये 40 है, तो वह 1/2 नहीं हुआ है। इसका जो है ये जो है अगर हम ये करें कि ये 3 पार्ट है तो ये इसका 2 पार्ट है, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं है। कैन वी चेक when we compare image A with image B, we notice that the wide of B is 20 millimeter less than that of A. The height 2 is 20 mm less than the height of A. Even though the difference through subtraction is the same, the image look different. Have the width and height changed by the same factor. The height of B is half of the height of A, but the width of the B is not half of the width A. Similar, the width and height have not changed by the same factor. The image look different. तो ये दोनों सेम फैक्टर पे नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो फैक्टर होता है जब सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन से ही होता है, मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लाई 1/3 या मल्टीप्लाई 2, 3, 4 इस तरह से होता है, ताकि वो चेंजिंग जो है सेम फैक्टर में हो, न कि हम इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई चेंजिंग सिमिलरिटी नहीं हो सकती है। तो इमेज ए, सी एंड डी लुक सिमिलर बिकॉज देयर वाइड एंड हाइट हैव changed by the same factor. We say that change to their width and height are proportional. हम कह सकते हैं कि इनकी जो चेंजिंग है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है, सिमिलर है, और इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं प्रोपोर्शनल। रेशियो क्या होता है, वी यूज नोशन ऑफ ए रेशियो। नोशन मीन्स होता है विचारधारा, जैसे अवधारणा होती है, धारणा होती है कि हम जो है एक रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, तो जो हम कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें जो है 2 रेशियो होती हैं। तो रेशियो को जैसे हम कहें, अगर मान लीजिए कि कोई जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की वाइड 4 है और इसकी हाइट जो है 3 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 4:3 है इसकी जो है हाइट, और जो है वाइड जो है 4:3 के जो है रेशियो। तो ये जो बीच में 2 डॉट लगाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो। और इसको जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/3। तो ऐसे भी हम इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So you use the notion of ratio to represent such proportional relationship in the mathematics. We can say the ratio of width to height of image A. जैसे आप इमेज ए देखे थे तो उसकी रेशियो क्या हो गई, 60:40, और इसमें 60 और 40 को हम क्या बोलेंगे, टर्म्स। ये जो है रेशियो के टर्म्स होते हैं। द रेशियो ऑफ width to height of image C is 30:20 and that of the image D is 90:60। तो एक ये जो है
हमारे पास जो है फार्मूला निकल कर आ गया है कि इन ए रेशियो, अगर कोई रेशियो है और वो किस फॉर्म में है, ए रेशियो बी। ए बी क्या है, वेरिएबल नंबर्स हैं। वेरिएबल नंबर्स आप जो पहले पढ़ लिए हैं कि ये जो है इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वी कैन से डेट फॉर एवरी ए यूनिट ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी देयर आर बी यूनिट ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी। अगर ए रेशियो बी है तो एवरी यूनिट ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी देयर आर बी यूनिट ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी। ए को हम जैसे जैसे इंक्रीज कराएंगे बी भी वैसे वैसे इंक्रीज होगा। तो इन द इमेज ए वी कैन से दैट फॉर एवरी 30 मिलीमीटर ऑफ वाइड्स देयर आर 40 mm ऑफ हाइट। अगर हम जो है 60 को 120 कर दें तो 40 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सेम रेशियो में जो है इंक्रीज हो जाएगा। We can say that the ratio of width to height of image A, C and D are proportional because the term of these ratio change by the same factor। ये फैक्टर सेम होना, जैसे अगर इसको हम जो है 60 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 40 मल्टीप्लाई 2 इधर भी होगा। अब जो इसके जो है प्रोपोर्शनल होगा उसका भी फैक्टर जो है सेम चेंज होगा। जैसे इमेज ए कितना है 60 रेशियो 40, अगर हम बोथ में जो है 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 30 रेशियो 20। तो इसमें जो है सेम फैक्टर हुआ, 1/2 इधर से भी हुआ और 1/2 इधर से भी होगा। तो दोनों तरफ जब सेम फैक्टर हुआ तो हमें जो मिला वो क्या हो गया, इमेज सी। तो इमेज सी और इमेज ए दोनों सिमिलर हुए और सिमिलर को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप पढ़े ही हैं, जैसे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सेम यही चीज ये है। फ्रैक्शन को हम कैसे, जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन जो है 3/12 है तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं कि 3 और 12 का एचसीएफ लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे 3 और 12 का एचसीएफ 3 हो गया तो इसको हम जो है 3 से ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी डिवाइड करते हैं तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। तो हमारी जो फ्रैक्शन मिली 1/4 मिली। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सेम वैसे रेशियो में भी होता है कि जैसे रेशियो जो है हमारी जो है 60/40 है तो हम इसको लिख सकते हैं 60/40। तो इसको हम डिवाइड 20 से करेंगे तो 3/2 या 3/2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें दोनों का जो है एचसीएफ निकालना है। ये एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सकें, उससे बड़ी कोई संख्या ना हो जो दोनों से डिवाइड हो, उसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। जैसे अगर मान लीजिए कि दो नंबर हो, एक नंबर जो है 16 हो और दूसरा नंबर जो है 20 हो, इन दोनों नंबर का हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या नंबर्स जो 60 और 20 को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें और इससे बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी नंबर मिलेगी, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो 60 और 20 का जो है एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। इसको हम फैक्टर भी निकाल सकते हैं, 16 का फैक्टर निकाल सकते हैं, 20 का फैक्टर निकाल सकते हैं। फिर कॉमन फैक्टर को हम जो है दोनों का जो कॉमन फैक्टर है उसको एक साथ लेकर भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। When two ratio are the same in their simplest form, we say the ratio are in the proportional or that the ratio are proportional. We use the symbol। इस तरह से जो है हम जो है 4 डॉट यूज करेंगे। जैसे रेशियो में हम 2 डॉट यूज करते थे ना, तो इसमें हम जो है 4 डॉट ऐसे यूज करेंगे। इस डॉट को हम क्या पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल। और इसको लिखते क्या है, कैसे है, ये रेशियो 60 रेशियो 40 प्रोपोर्शनल रेशियो 30 रेशियो 20। अब आइए इस पे जो है कुछ प्रॉब्लम समझते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, या जो है रेशियो को जो है किससे हम जो है बढ़ाते हैं, कैसे कम करते हैं। एग्जाम्पल, आर द रेशियो 3 रेशियो 4 एंड 72 रेशियो 96 प्रोपोर्शनल, या ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं। तो
3/4 तो ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसको और छोटा हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर कितना है 7296। तो 7296 जो है इसका जब हम HCF निकालेंगे तो इनका HCF क्या हो जाएगा 24। तो 24 से जब हम 72 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 3 और यहाँ मिल जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 3:4 इधर भी है और 3:4 इधर है, तो दोनों जो है सिमिलर हो गए, तो ये क्या हो गए प्रोपोर्शनल हो गए। और भी कई तरीके हैं, कई मेथड है निकालने के लिए, हम जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नंबर है, एक आसान फैक्टर ये भी है कि जो आउटर होते हैं जैसे 60 × 60 और जो इनर होते हैं 40 × 90, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये प्रोपोर्शनल है, अगर इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शनल नहीं है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अभी हम जो है आपको एक्सरसाइज में इसी मेथड से हम करेंगे, ये मेथड आसान होती है करने के लिए। तो द HCF ऑफ 72 and 96 24, डिवाइड बोथ टर्म बाय 24। ये 72 96 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें मिल गया 3:4। तो सिंस बोथ रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड द सेम दे आर प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। द केसंग वांटेड टू मेक लेमन फॉर ए सेलिब्रेशन, वो जो है जूस बनाना चाहता है जो है किसी सेलिब्रेशन के लिए। सी मेड 6 ग्लास ऑफ, 6 ग्लास जो लेमन एक जो है बर्तन में मिलाता है और ऐड करता है 10 स्पून ऑफ शुगर। तो किस रेशियो में हो गया 6:10 हो गया। और फादर एक्सपेक्टेड मोर पीपल, और लेकिन तभी उनके पिताजी आते हैं और बोलते हैं कि और तो ज्यादा लोग आ गए तो इसको जो है थोड़ा बढ़ा दो। तो ही आस्क्स हर टू मेक 80 मोर ग्लास, तो बोलते हैं कि 18 ग्लास और बना दो लेमन। तो किस रेशियो में मिलाएगा, ताकि जो है ये शुगर को किस रेशियो में मिलाना, क्योंकि ज़्यादा शुगर मिला देगा तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो देखिए अब चूंकि यहाँ पे 6 ग्लास में 10 स्पून है, ठीक है, तो 6 3 कितना होता है 18। तो इनकी ग्लास जो है 3 टाइम्स बढ़ गए तो शुगर भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 10 3 30। तो इसका रेशियो क्या हो गया 18 रेशियो 30। इसमें जो है वो नया जो है लेमन बना देगा। तो मेंटेन द सेम स्वीटनेस, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्लासेस एंड लेमन ऑफ द नंबर ऑफ स्पून ऑफ शुगर शुड बी प्रोपोर्शनल। फॉर 6 ग्लासेस ऑफ द लेमन शी एडेड 10 स्पून ऑफ शुगर। द रेशियो ऑफ ग्लासेस ऑफ लेमन टू द स्पून ऑफ द शुगर इज 6:10। ऊपर हम बताए ना कि ये जो है 6 और रेशियो 10 है। अब इसमें देखो 18 जो है हमें बनाना है, तो इसको हम जो है सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या लिख ले लेते हैं ए जो वेरिएबल है कि ए की जो वैल्यू होगी वही यहाँ पे आएगी। तो अब देखिए इसको जो है हम दो तरह से जो सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो यह है कि जो हम बताए थे ना आउटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो है इनर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो हो गया 6 × A इक्वल 10 × 18। तो 10 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 180। ठीक है, तो अब हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। A इक्वल कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 3 18 हो जाएगा, तो ये आ गया 30। तो A की वैल्यू क्या आ गई 30। तो 6:10 प्रोपोर्शनल 18:30, जहां पे हमें 18:30, तो ये क्या हो गए प्रोपोर्शनल हो गए। मतलब कि जो स्वीटनेस जो है 6:10 के जो है शरबत में थी वही जो है 18 और 30 जो 18 ग्लास हम बना रहे हैं उसमें भी सेम जो है होगी। आगे बढ़ते हैं, ये तो हम समझा ही दिए हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। नितिन एंड हरी वेयर कंस्ट्रक्टिंग ए कंपाउंड wall around their house. Nitin was building the longest side 60 feet in length and Hari was building in the shorter side 40 feet in the length. Nitin used 3 bags of cement but Hari used only 2 bags of cement.
नितिन वॉज वरीड दैट द वॉल हरी बुल्ट वुड नॉट बी एज स्ट्रांग एज द वॉल ही बुल्ट बिकॉज शी यूज लेस सीमेंट। अब नितिन और हरी दीवार बनाते हैं, एक जो है 60 फीट लंबी बनाता है, दूसरा जो है 40 फीट लंबी बनाता है। नितिन जो है जो 60 फीट लंबी जो है दीवार बनाता है और 3 बैग्स जो है सीमेंट यूज करता है, और जो हरी है वो 40 फीट जो है लेंथ की जो है दीवार बनाता है और 2 बैग जो है सीमेंट यूज करता है। अब नितिन को लगता है कि मैंने तो 3 बैग जो है सीमेंट यूज किया, मेरी दीवार जो है ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जो है हरी ने तो 2 ही बैग जो है यूज किया है सीमेंट, उसकी दीवार तो वीकनेस हो जाएगी। तो क्या नितिन सही सोच रहा है? इज नितिन करेक्ट इन हिज थिंकिंग? आइए हम देखते हैं कि दोनों का रेशियो क्या है। तो नितिन एंड हरी केस वी कंपेयर द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वॉल। तो लेंथ ऑफ इनका क्या हो गया, अब देखिए 60 जो है फिट की जो है बनाता है नितिन, कितना जो है सीमेंट लेता है 2 और 3 लेता है, 3 बैग्स लेता है, तो इसका रेशियो कितना हो गया 3 1 जा 3 और जो है 23 जा 60, तो 20:1 का हो गया। मतलब कि जो है 20 फीट की दीवार बनाने में 1 बैग जो है सीमेंट यूज होता है। और हरी का जो है 20:2 है, तो 2 1 जा 2 और 2 22 जा 40, तो ये हो गया 20:1। मतलब ये भी जो है 20 फीट की जो है दीवार बनाने के लिए 1 बैग जो है सीमेंट यूज करता है। ये दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, लेकिन दोनों क्या है, दोनों इक्वल हैं रेशियो, दोनों प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब क्या है कि वॉल आर इक्वली स्ट्रांग। जो दीवार है वो पूरी तरह से स्ट्रांग है, जितना नितिन की स्ट्रांग है उतना हरी की स्ट्रांग है। तो नितिन शुड नॉट वरी, नितिन को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इन माई स्कूल there are 5 teacher and there are 170 student. The ratio of teacher to student in my school is कितना हो गया, 5 टीचर है 170 है, तो सिंपली है कि 5 रेशियो 170 जो है रेशियो हो गई। तो काउंट द नंबर, आप अपने जो है स्कूल में जो है काउंट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसमें कि आपके स्कूल में जो है कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, उनका रेशियो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि आपके मान लीजिए स्कूल में जो है 10 टीचर हैं और 250 जो है चिल्ड्रन है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 10:250 हो जाएगा। इसको आप जो है चेंज भी कर सकते हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं है। इन द टीचर टू द स्टूडेंट रेशियो इन योर स्कूल प्रमोशनल टू 1 ऑफ माई स्कूल। अब आप जो लिखेंगे उसके बाद वो आप जो है इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो जो है 5:170 का रेशियो है क्या नहीं, प्रोपोर्शनल है कि नहीं, सिमिलरिटी है कि नहीं। सिमिलरिटी कैसे निकाले थे हम आपको बताए थे ना, या तो आप जो है दोनों का एचसीएफ निकाल के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लीजिएगा, या तो फिर जो है आउटर और इनर जो है रेशियो का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों जो है प्रोपोर्शनल है, अगर जो है इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शनल नहीं है। आइए एग्जांपल 5 देखते हैं। मेजर द वाइड एंड द हाइट टू द नियरेस्ट ऑफ द ब्लैक बोर्ड इन आवर क्लास। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द हाइट एंड द ब्लैक बोर्ड। आप अपना आपके क्लास में ब्लैक बोर्ड जो लगा है उसकी आप जो है सेंटीमीटर में जो है वाइड और हाइट को मेजर कर लीजिएगा। हम सपोज करते हैं कि आपके जो है क्लास में जो ब्लैक बोर्ड लगा है उसकी वाइड जो है 150 सेंटीमीटर है और जो है हाइट जो है 80 सेंटीमीटर है। तो रेशियो कितनी हो गई 150:80। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से ये जो है 0 से 0 जो है कैंसिल हो जाएगा, 15:8 हो गया। ये जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इससे छोटा जो है हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है मेजर कर सकते हैं, नंबर भी वेरीड हो जाएगा आपके ब्लैक बोर्ड के हिसाब से। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। When नीलिमा was 3 years old, जब नीलिमा 3 साल की थी तो हर मदर एज वाज 10 टाइम्स हर एज। तो उसकी जो है मदर की एज जो है नीलिमा की एज की 10 टाइम्स थी, 10 गुना ज्यादा थी। तो सपोज कीजिए कि जब नीलिमा 3 साल की थी तो मदर कितनी साल की हो जाएगी 30 साल की, 3 टाइम्स। व्हेन द रेशियो ऑफ नीलिमा एज टू हर मदर्स एज, तो रेशियो क्या हो गया, ये रेशियो हो गया
इसका रेशियो हो गया 3:10. Would what be the ratio of their age when Nilma is 12 years old? Could we remain the same? क्या ये जो सेम रहेगा? तो देखिए, जब ये 3 years की थी तो मदर्स की एज कितनी थी? 30 years. अब 10 के बाद जब ये 12 की हो जाएगी तो इसमें 12 हो गया, तो 3 से 12 तक जाने में कितना बढ़ा? 9 का जो है गैपिंग आई है, 9 years जो है बढ़ गए, तो इसका 30 होगा. तो 30 में 9 years के बाद कितना हो जाएगा? 39. तो रेशियो क्या हो जाएगा? 12:39. अब दोनों क्रोमोसोम रिमेन सेम है कि नहीं? दोनों सेम नहीं है. देखिए कैसे. द रेशियो ऑफ नीलमा एज टू हर मदर एज व्हेन नीलमा 3 years old इज 330. हर मदर certain times in the simplest part 110. When Nilma 12 years old, that is 9 years later, the ratio of their age is 12:39. In the simplest form, अगर हम इसको सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से हम करते हैं, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 13 4 जा 39, तो ये जाएगा 4:13 हो गया. गुड. अब देखिए, एक जो है रेशियो 4:13 है और दूसरा रेशियो जो है क्या है? 1:10 है. तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए दोनों प्रमोशनल नहीं है, सिमिलर नहीं है. फिल इन द मिसिंग नंबर टू द फॉलोइंग रेशियो डेट आर प्रमोशनल टू 14:21. इस तरह से जो है, जो भी आपकी एक्सरसाइज दी गई है, इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे करना है. इसको आगे भी जो है हम जो है सॉल्व करके आपकी एक्सरसाइज में दिखाए हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट रेशियो, वी डू नॉट नोट द फर्स्ट टर्म. पहला जो है रेशियो का टर्म क्या है? 14:21. दूसरे का हमें निकालना है, तो दूसरे को हम ए ले लेते हैं. मान लेते हैं कि ए टर्म, फर्स्ट टर्म जो ए हो गया, दूसरा 42 हो गया. तो प्रोपोर्शनल का दोनों है जो रूल है उसके हिसाब से हम ए की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे. अब वैल्यू निकालने के लिए कई तरह से हम यूज कर सकते हैं. या तो HCF निकाल के उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लें, या तो आउटर इनर का मल्टीप्लाई करके दोनों की इक्वलिटी देखकर ए की वैल्यू निकाल लें. आइए देखते हैं. ये देखिए 14:21, इसके सिमिलरिटी निकालना है. 21 का 2 टाइम्स 42, ठीक है. तो ये 14 का 2 टाइम्स हो जाएगा 28, ठीक है. एक सिंपल चीज है कि हम ये देख कर भी बता सकते हैं कि इसमें हमेशा जो है मल्टीप्लाई करके ही जो है इसकी रेशियो बढ़ती है, कभी सब्सट्रैक्शन और एडिशन नहीं होता है. तो 21 का 2 टाइम्स 42 है, तो 14 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 21. ऐसे दूसरे में देखिए, यहाँ पे 6 है, ये पहला नंबर दिया है. We need the multiply 21, we see the term 14. देख ही लिए कि 6 रेशियो हो गया. थर्ड रेशियो जो टर्म 2 है, we can divide 14 by 7. 14 और जो है 21 का HCF 7 हो गया, तो we get 2. We divided 21, also get 7, get 3. So the ratio 3:2:3. अब आइए एक जो है एग्जाम्पल एक और देखते हैं. फिल्टर कॉफी इज द बेवरेज मेड बाय मिक्सिंग कॉफी डिकॉक्शन विद इन मिल्क. मंजूनाथ यूजली मिक्स 15 ml ऑफ कॉफी डिकॉक्शन विथ 30 ml. जैसे वो काफी बना रहा है तो उसमें जो कॉफी पाउडर और मिल्क को मिक्स कर रहा है, तो जिस तरह से वो जो है कॉफी पाउडर और मिल्क को मिक्स करेगा, कॉफी उतनी स्ट्रांग होगी, उतनी उतनी जो है नॉर्मल होगी, या उतनी जो है लाइट होगी. तो इसके जो है मिलावट के ही ऊपर सब डिपेंड करता है. जैसे ये एक रेशियो ले लिया है कि अगर जो है 15:35 में अगर वो जो है मिलाता है, 15 क्या है? डिकॉक्शन कॉफी है, और जो है
35 जो है मिल्क है। सपोज कीजिए कि अगर जो 15 कप जो है डेकोरेशन कॉफी लेता है तो उसमें 35 कप जो है मिल्क मिलाता है, और इसको ये कहता है कि हमारी सिंपल कॉफी है। कुछ कस्टमर को स्ट्रांग जो है कॉफी चाहिए तो उसके लिए क्या करता है कि 20 ml कॉफी लेता है और उसमें 30 ml जो है मिल्क मिलाता है, तो 20:30 मतलब 2:3 के मिल्क में होता है, तो स्ट्रांग कॉफी बनाता है। स्ट्रांग कॉफी में क्या होता है कि कॉफी की मात्रा बढ़ जाती है, दूध की मात्रा और जो है कम कर देते हैं। और अगर वो लाइट कॉफी बनाता है तो रेशियो क्या लेता है, 10:40। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1:4, मतलब कि 1 पार्ट कॉफी लेता है और 4 पार्ट जो है मिल्क लेता है, तो उसका लाइट बनता है। 2 पार्ट जो है कॉफी लेता है, 3 पार्ट मिल्क लेता है तो उसका स्ट्रांग बनता है, और 3 पार्ट जो है कॉफी लेता है, 7 पार्ट जो है मिल्क लेता है तो उसका जो है नॉर्मल बनता है। अब एक ही चार्ट दिया है, चार्ट के हिसाब से हमने बताएंगे कि एक केस के करीब है। जैसे अगर वो कॉफी बना रहा है तो 30 ml अगर जो है कॉफी ले रहा है और 60 ml मिल्क ले रहा है, तो इनकी रेशियो क्या हो गई, 30:300, 600, 1:2। तो 1:2 अप्रॉक्सीमेट स्ट्रॉन्ग कॉफी बनेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉफी की रेशियो क्या है, 2:3। दूसरा है 150:500, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:10। 3:10 मतलब कि जो है 3 कप जो है 3 ml 150 ml जो है कॉफी हो गई, और जो है 500 जो है 500 ml मिल्क हो गया, तो ये जो है रेगुलर हो गई। 3:10, 3:10 देखिए रेगुलर का क्या है 3:7, तो ये उससे भी ज्यादा लाइट हो गई, ये इससे भी ज्यादा हल्की हो गई। 200 और 400 रेशियो हो जाएगी 1:2, स्ट्रांग हो गई। 24:56 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3:7 हो गया, रेगुलर हो गया, और 100 और 300 1:3, ये भी स्ट्रांग हो गया। अब जो है ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो है हम आपको करके बताते हैं, आप भी प्रैक्टिस करिएगा। आइए जो है हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1 है, सर्किल द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल डेट आर ट्रू। ये जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इसको जो है चेक करेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। पहला है 4:7 प्रोपोर्शनल 12:21। तो देखो इसको हम जो है हर एक मेथड से बता देते हैं। पहला तो ये है, फर्स्ट मेथड जो है द रेशियो 4.7, 4:7 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 4/7, और रेशियो अब जो है 12:21 सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा 12:21। इसको और सिंपलेस्ट हम करेंगे तो 4:7 हो जाएगा। कैसे होगा, इसको हम जो है 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, तो देयरफॉर 4:7। और अब देखिए यहाँ पे जो है 4:7 है, ये भी 4:7 है, तो दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि 4:7 प्रोपोर्शनल 12:21 इज प्रोपोर्शनल। ये जो है प्रोपोर्शनल है, सिमिलर है। सेकंड मेथड का है, हम आपसे बता रहे थे ना कि सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे ये है ना, इसका आउटर 4 और 21, इनर 7 और 12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 21 84 हो गया, 7 × 12 84, बोथ आर इक्वल है, इसलिए जो है 4:7 प्रोपोर्शनल 12:21 इज प्रोपोर्शनल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 8:3 प्रोपोर्शनल 24:6, दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकालेंगे। फर्स्ट का जो है 8/3 हो गया, दूसरे का है जो है 24:6 सिंपलेस्ट फॉर्म 4/1 हो गया, तो दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल नहीं है, इसलिए प्रोपोर्शनल नहीं है। सेकंड मेथड से देखिए, मल्टीप्लाई का जो हम बताए थे, आउटर के जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, इनर का जो है 72 हो जाएगा। बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। इसके बाद आ जाते हैं 3 पे, 7:12 प्रोपोर्शनल 12:7।
अब देखिए दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों जो है इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है 7 मल्टीप्लाई 7 49 हो जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 144 हो जाएंगे। बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इज नॉट प्रोपोर्शनल। और हम जो है इनका एचसीएफ वाला जो है मेथड था जो आपकी बुक में दिया गया है, उससे भी हम बता देते हैं। जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन हम एचसीएफ से करते हैं। 21:6 प्रोपोर्शनल 35:10। तो हम इसमें क्या करते हैं, 21 और 6 का जो है एचसीएफ निकालते हैं। तो 21 और 6 का एचसीएफ कितना हो गया, 3। 3 से जो है हम दोनों को डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। तो 7/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फर्स्ट का हो गया। दूसरे का एचसीएफ हम निकालते हैं, 35 और 10 है, तो इसका जो है एचसीएफ क्या होगा, 5। तो 5 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये भी जो है 7/2 आता है। तो बोथ सिंपलेस्ट फॉर्म आर इक्वल सिंस द रेशियो आर इक्वल। ऐसे जो है हम 5 नंबर का लेते हैं, 12:18 प्रोपोर्शनल 28:12। तो 12 और 18 का जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा और 6 3 जा, तो हो गया 2/3। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। और 28 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। 4 से हम डिवाइड करेंगे 28 को 7 और 12 को डिवाइड करेंगे 3, तो ये आ गया 7/3। तो यहाँ पे जो है 2/3 है और यहाँ पे 7/3 है। बोथ आर नॉट इक्वल, सो द रेशनल आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 3 रेशियो डेट आर प्रोपोर्शनल टू 4:9। हमें जो है 4:9 का जो है 3 सिमिलर पार्ट, तो अगर जो है सेम नंबर से आपने दोनों में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये उसी रेशियो में आपको जो है मिलते चले जाएंगे और ये जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे 4:9 है, अगर हम जो है 2 से जो है मल्टीप्लाई करें बोथ में तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो 8 रेशियो, देखिए हम 7 सोल्यूशन किए हैं। 4 मल्टीप्लाई 2 अब 9 मल्टीप्लाई 2 8/18। तो ये जो है फर्स्ट रेशियो क्या हो गई, 8:18। सेकंड रेशियो क्या हो जाएगी, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 और यहाँ पे 27। तो ये रेशियो क्या हो गई, 12:27। और यहाँ पे जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/36 आएगा। तो ये रेशियो क्या हो गया, 16:13:6। आप इसको लिख लीजिएगा, इस वाले पार्ट को आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा कि ये रेशियो कितना है, 12:27 और यहाँ पे आ जाएगा 16:36। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल द मिसिंग नंबर और दीज रेशियो डेट आर प्रोपोर्शनल टू 18:24। सेम ऐसा एग्जाम्पल जो हम आपको कराए हैं और इसको कैसे करना है हम देखिए हम आपको बता देते हैं। इसके कई मेथड हैं, एचसीएफ भी निकाल कर सकते हैं और हम जो मिसिंग नंबर को नॉर्मली एक्स मान लें या ए मान लें, उस बेस पे भी हम उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हम आपको बताए हैं ना कि ए प्रोपोर्शनल ए नंबर होता है, तो इस दोनों नंबर के आउटर का मल्टीप्लाई और इनर का मल्टीप्लाई अगर इक्वल है तो ये प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम जो है ये मिसिंग नंबर के पास ए रखकर जो है ए की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे रखेंगे तो बोथ नंबर आर प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल 18:24 प्रोपोर्शनल 3 रेशियो हम ए ले लेते हैं। तो आउटर का मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई ए इक्वल 24 मल्टीप्लाई 3। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 3/18। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 जा और ये जो है 6 4 जा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल हो गया 4। तो मिसिंग नंबर क्या हो गया, 4। तो 18:24 प्रोपोर्शनल 3:4। यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 4। ऐसे दूसरा है 18:24 और 12:a। तो इसको जब हम सिंपलेस्ट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। ऐसे इसमें जो है
हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ए थोड़ा सा ने क्या है कि आपको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में करते समय सेम वैल्यू नहीं दे रहा था, फ्रैक्शन में आ रही, तो इसकी वैल्यू आएगी 18/3, तभी ये जो है प्रोपोर्शनल होगा, अन्यथा ये नहीं निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है अगर हम करेंगे तो यह की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। ये देखिए हमें निकाल कर दिखा है, आप इसका एचसीएफ भी निकाल के कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल, विच रेक्टेंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, यू कैन वेरीफाई दिस बाय मेजरिंग द वाइड एंड हाइट यूजिंग ए स्केल एंड कंपेयरिंग देयर रेशियो। तो एक जो है दिया गया है और ये जो बने हैं रेक्टेंगल बने हैं, इनकी मेजरिंग आपको जो है स्केल के थ्रू करना है। देखिए हम एग्जांपल के रूप में जो है आपको दिए हैं, जब आप एक मेजर करेंगे तो इसकी वाइड 5 मिलीमीटर है और हाइट 15 मिलीमीटर है, तो इसकी रेशियो क्या हो गई 5/15 1/3। इसी तरह से जो हम सबका मेजर कर लेंगे और मेजर करके रेशियो निकाल लेंगे। तो अब देखो ए और ई इन दोनों की जो है रेशियो क्या है 1/3 और 1/3, तो ये दोनों क्या है सिमिलर हैं। कौन ए और ई, ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल सिमिलर सेम होता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन 5 जो हम देखते हैं, लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल, कैन यू ड्रा ए सिमिलर रेक्टेंगल है, तो आप जो है मेजर करके जो है ड्रा कर सकते हैं, इसको जो है बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर शो ए सिमिलर पोर्शन ऑफ ए लॉन्ग ब्रिक विद द पैटर्न। एक जो है एक पैटर्न बना है और एक पैटर्न के बेस पे जो है इसका जो है दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। ट्राई गिव द रेशियो इन द सिंपलेस्ट पार्ट, और इसका रेशियो निकालना है। तो देखिए पहले हम ए ले लेते हैं, तो ए में जो है हम ये देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए इसमें जो है ग्रे कलर की जो है जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर्स ऑफ ग्रे ब्रिक्स इन द पैटर्न 9 हो गया, और रेड कितने हो गए 3 2 1 6। तो नंबर ऑफ रेड ब्रिक्स इन द पैटर्न 6। तो रेशियो ऑफ ग्रे टू रेड ब्रिक्स कितना हो जाएगा 9/6। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9, तो ये जो है 3/2 हो गया। बी में सेम वैसे पैटर्न है, इसको देखिए एक पार्ट में कितने हैं आप काउंट करिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो नंबर ऑफ ग्रे ब्रिक्स पैटर्न में कितना हो गया 16, और रेड ब्रिक्स कितनी है, ये जो है ये रेड है, ये कलर जो है दूसरा जो है इसको रेड आप मान लीजिएगा। ये है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो रेड ब्रिक्स है। तो रेड ब्रिक्स के जो है कितने नंबर हो गए 12, तो इनके जो है ग्रे और रेड ब्रिक्स के रेशियो कितने हो गए 16/12 4/3। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट अस ड्रॉ सम ह्यूमन फिगर्स, मेजर योर फ्रेंड बॉडी। अपने फ्रेंड का या ब्रदर की किसी की बॉडी का एक जो है अब मेजरमेंट निकाल लीजिए कि जो है हेड टॉर्टो आर्म्स लेग, ये जो है इनकी रेशियो निकालने के लिए कि हेड और टॉर्सो का कितना होता है। तो एक हम जो है इमेजिन करके जो है ब्रदर्स का जो है निकाले हैं। हम मेजर करते हैं कि ब्रदर्स है 25 सेंटीमीटर, टार्सो जो होता है नेक टू हिप लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर, आर्म जो है शोल्डर टू फिंगर 70 सेंटीमीटर, और लेग जो है हिप टू फुट 80 सेंटीमीटर। तो पहला है हेड एंड टार्सो। तो हेड की कितनी हो गई 25, यहाँ पे हो गया 25, और जो है टार्सो का हो गया 60। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड हो जाएगा 2 से 11/30। ऐसे सेकंड है टार्सो और आर्म का, तो टार्सो का 60 है, आर्म का 70 है, तो 6/7 हो गया। और टार्सो और लेग का है तो 60 और 80 6/8 हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 7.1 खत्म हो गई। और जो है आप
आपका जो है नेक्स्ट जो है द रूल ऑफ थ्री, थ्री जो है रेशियो को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको लेसन समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए।